आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में मौसमी आफत का खतरा अभी टला नहीं है। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें 29 अगस्त से 2 सितंबर तक कुछ हिस्सों में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने के आसार हैं। इनमें जम्मू संभाग के रियासी, उधमपुर, जम्मू सांबा और कठुआ जिले ज्यादातर मुतासिर होने का इम्कान है। मुमकिन इलाकों में बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा। बारिश की सूरत में लोगों को नदी नालों के पास न जाने की हिदायत दी गई है। इस बीच कल यूटी में लगभग मौसम साफ रहा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और पुनरावास अभियान तेजी से जारी है। लोगों को बचाने, गांव को जोड़ने और पिछले दिनों भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए काम चल रहा है। कमजोर इलाकों में मलबा, कीचड़ और फंसी हुई गाड़ियों को हटाने के लिए मेन पावर और मशीनरी लगातार काम कर रहे हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से दर्जनों सड़कें बंद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 50 गांवों की कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। अब तक 12,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा चुका है। अहम नदियों जैसे कि तवी, चिनाब, बसंतर, रावी और उज्ज में पानी का लेवल कम हो रहा है। हालांकि पिछले दिनों कुदरती आफत में आवामी ढांचे, पुलों, घरों और कारोबारी इदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जम्मू से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ से भरे नालों से अब तक 4 और लाशें बरामद की गई हैं, जिसमें बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 45 पहुंच गया है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत कटरा लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश और मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है मौसम के हवाले से? देखिए, अभी फिलहाल मौसम तो कल साफ रहा है और अभी भी सुबह से जो है धूप खिली हुई थी। हालांकि बादल जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में एक और वेदर अलर्ट जारी किया है और इसको ऑरेंज श्रेणी में रखा गया है। साफ तौर पर पिछले दिनों में जो रेड अलर्ट रहा और जो बरसात हुई और उसने एक सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसने जम्मू में हाहाकार मचाया। सभी ने जो है वो कई इलाकों को डुबो दिया। वहीं अगर आसपास के जिलों की बात करें तो वहाँ पर उज्ज हो गया, बसंतर हो गया, रावी हो गया, चनाब हो गया, सभी नदियां उफन रही थी। लेकिन अब सबका जलस्तर कम होना शुरू हुआ है। लेकिन एक बार फिर से जब ये ऑरेंज अलर्ट आया है तो लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। ऐसे में काफी ज्यादा ये बारिश है और अभी भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से मलबा पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। ऐसे में अगर फिर से बरसात होती है तो यकीनन राहत और बचाव कार्य में दिक्कत होगी, साफ सफाई काम दिक्कत होगी। और जहां जहां अगर फिर नदियां उफनती हैं तो जहां जहां नदी ने नुकसान पहुंचाया तो वहां वो और नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे और इलाके जो है मुतासिर हो सकते हैं। ओवरऑल अभी यही सभी दुआ कर रहे हैं कि जो बारिश है वो धीमी ही रहे और तेज ना हो और कम ही तरीके से ये बरसे। लेकिन ओवरऑल अगर ज्यादा बारिश बरसती है तो ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अलग अलग जगहों की बात करें कि सेना मदद कर रही है, कि एनडीआरएफ लगी है, कि राज्य प्रशासन लोगों को राशन बांट रहा है। ओवरऑल लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सेफ लोकेशन रखे जा रहा है। 12,000 लोगों को सेफ लोकेशन रखा गया है। अभी भी बचना है, लोग तो मुतासिर है, उनको तक मदद जी, मदद के लिए लगातार इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि जो मुतासिर हैं उनकी मदद की जाए और उन्हें इस परेशानी से निकाला जाए, निजात दिलाई जाए। आप बने रहिए, मेरे साथ मीर उमर भी हैं श्रीनगर से। मीर, आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में क्या हाल है अभी मौसम के हवाले से? मौसम यहाँ पे अभी काफी खुशगवार है, धूप खिली हुई है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जिस तरह से प्रेडिक्शंस की गई हैं 4 तारीख तक, अगर हम बात करें यानी कि आज की डेट से 29 तारीख से 4 तारीख तक मौसम कहीं ना कहीं पे खुशगवार ही रहने वाला है। हालांकि जिस तरह से आईएमडी की तरफ से जो है ऑरेंज अलर्ट के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन इसका जो मोस्टली जो पोर्शन रहेगा वो हमें जम्मू देखने को मिलेगा। और एज फार एज कश्मीर अगर कंसर्न्ड है तो हमें कश्मीर में तकरीबन 4 तारीख तक खुशगवार जो मौसम जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि 30 और 31 के बारे में बताया गया है कि हल्के तौर पर जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे हमें हल्के तौर पर बारिशें देखने को मिल सकते हैं या जो थंडर शॉवर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उस बड़े हद तक जो है मौसमी तब्दीली जो है देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम टेम्परेचर्स की भी बात करें तो ये अराउंड 28 टू 32 डिग्री के आसपास जो है हमें इन 3-4-5 दिनों में जो है टेम्परेचर यहाँ कश्मीर में देखने को मिल सकता है। और कोई बड़ी सिग्निफिकेंट जो चेंज जो है मौसम के हवाले से वो देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि ओवरऑल लेवल पे कह सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू कहीं ना कहीं पे ऑरेंज अलर्ट में अभी देखने को मिल रहा है, वहीं भी अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 तारीख तक
खुशगवार माहौल जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शंस की है, फोरकास्टिंग की है। लेकिन ये जरूर है कि एहतियात के तौर पर जो हिली एरियाज है या जो उसके साथ जो एडजेसेंट पोर्शंस हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, अगर वहां पे थंडर शॉवर्स होते हैं या हल्के तौर पर बारिश होती है, तो लोगों को अभी भी किसी हद तक जो है एहतियात करने की जरूरत है। क्योंकि इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो जिस तरह से फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ कश्मीर में बनी थी, अभी उसमें भी काफी ज्यादा तब्दीली आई है। करीबन 7 फीट के आसपास जो है अभी हमें झेलम रिवर का जो फ्लो जो है वो कम देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली जो फ्लड की जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी पास ऑन हो चुकी है। और अगर हम मौसम की तब्दीलियों की बात करें तो 4 तारीख तक कोई बड़ी ऐसी कोई डेवलपमेंट जो है खासतौर पर मौसम के हवाले से देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि हेवी या मॉडरेट रेनफॉल की अगर हम बात करें तो इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। सैलाब का खतरा टल गया है, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की यहाँ पर काफी जरूरत है। ख्वाहिश आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, और कौन सी मेन सड़कें हैं जो बंद हैं और सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जम्मू शहर का प्रमुख जो पंचतीर्थी मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित है। पिछले 3 दिन से वो बंद है, खुला नहीं है, लगातार मुश्किल मलबा आ रही है। ऐसे में फिर बरसात होती है तो फिर मलबा नीचे आएगा, यानी कि बहुत अहम जो एक लोकेशन है या रास्ता है वो जो है वो बाधित है। ओल्ड जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय रोड है वो तो खुली हुई है, लेकिन अगर बात करें ये जो जम्मू सिजड़ा रोड है ये काफी ज्यादा जो यूज होने वाली सड़क है, अमूमन ट्रैफिक से फ्लो करता है। अब जब ये बंद भी है तो इससे काफी नुकसान हो रहा है, लोगों को वक्त जाया हो रहा है और कई किलोमीटर तक घूम करके लंबे जामों में फंस करके अपने गंतव्यों तक यानी शहर नजर आना पड़ रहा है। उसके अलावा लो लाइन एरियाज में अभी भी कहीं फुट मलबा भरा हुआ है, लोगों को समझ नहीं आ रही मलबा निकालें कैसे, क्योंकि अभी अगर हम पीकू की बात करें वहाँ बड़ी स्लाइड आई हुई है और भी कई घर जो है कभी भी नीचे आ सकते हैं जो कि बिल्कुल डेंजर लेवल के ऊपर है। तो गाड़ियां कहीं मलबे में दबी हैं, करोड़ों की गाड़ियां जो हम मलबे में दबी हुई हैं। और उसके अलावा और कई सारे इलाके हैं जो कस्बा जम्मू का परगवार इलाका है, वहाँ कनेक्टिविटी रोड की पूरी तरह से बह गई है। आरसपुरा के निचले इलाकों में कनेक्टिविटी पूरी तरह से बह गई है, रोडें बह गई हैं और बारिश से काफी नुकसान हुआ है और कई सड़कें बंद है, रास्ते भी कट गए हैं, नेटवर्क में भी इशू हुआ। मीर, वहां पर अब किस तरह से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, क्योंकि बारिश से देखा है कि कई घरों कारोबारियों को नुकसान हुआ है, दुकानों को नुकसान हुआ है, सड़कें सारी टूट गई। किस तरह से अब जो लोग मुतासिर हैं उनको किस तरह से मदद की जा रही है और जो महफूज जगहों पर है उनको किस तरह मदद की जा रही है? जिस तरह से यहाँ पे पानी की जो सतह जो है वो बढ़ गई थी और करीबन कुछ 5-6 ऐसे लोकेशंस हैं श्रीनगर की जहाँ पे पानी दाखिल हुआ था, जिसमें कुर्सू राजबाग है, पातशाही बाग का एक पोर्शन है, कमरवारी का एरिया है, नूरबाग का एरिया है, खानियार का एक एरिया है, बेमिना का कुछ पोर्शन है। लेकिन वहां पे उस तरह की सूरत हाल जो है यानी कि शदीद सूरत हाल जो है नहीं बनी थी। इनफैक्ट अगर हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डेफिनेटली वहां पे काफी ज्यादा जो है लोग वहां पे मुतासिर हुए थे, क्योंकि तकरीबन 3-2.5 फीट के आसपास जो है वहां पे उस एरिया डिस्ट्रिक्ट में पानी गया था। लेकिन एज फार एज ओवरऑल लेवल पे जिस तरह से देखते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को ऑन द वेरी सेम मोमेंट ही जो है एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो टीम्स है वो सभी काम कर रही थी और उसी वक्त जो है लोगों को सेफर लोकेशंस पे ले जाया गया। लेकिन अब जिस तरह से हमें 1-2 दिनों से यहाँ पे बारिश की कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है, तो उन एरियाज में भी अब जो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है रिसीड हो चुका है। जिस तरह से मैं कह रहा था कि इन एरियाज में जो पानी जो है वो रिवर झेलम की वजह से आया था और रिवर झेलम की जो सतह जो है ऑलरेडी करीबन 5-6 फीट या 7 फीट के आसपास जो है अप डाउन हो चुकी है। तो ऑटोमेटिकली ये जो एरियाज है अब क्लीन आउट हो चुके हैं और जो लोग इन एरियाज से बाहर निकल आए थे वो ऑटोमेटिकली अब जो है अपने घरों तक वापस पहुंच चुके हैं। तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई ऐसी बड़ी जो एक प्रोसेस जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही रिवर झेलम की जो सतह है वो डाउन हो गई तो एरिया से पानी ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया था और लोग जो है वापस अपने घरों की तरफ चले गए थे। तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर की जो सूरत हाल जो है खासतौर पर फ्लड लाइक सिचुएशंस या मौसमी जो तब्दीलियां थी अभी नॉर्मल सी की तरफ से हो गई है और अभी रेड अलर्ट से ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, लेकिन एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है वहाँ पर मौसम के हवाले से, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। सभी लोग एहतियात बरतें और इंतजामिया भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए।